बट गाइस मुझे जिस चीज़ का डर था भाई वो हो गया। तो गाइस ये देखो मेरा एक्सएनएस का अकाउंट, और इसमें के अंदर मैंने थोड़ा बहुत स्कैल्प किए हैं, और मेरी लॉस लिमिट भी नहीं हिट हुई, ना मैक्सिमम लॉस लिमिट हिट हुई, बट भाई अपना अकाउंट ब्रीच हो गया। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है ट्यूसडे, और कल के दिन हमने प्रॉफिट बनाया था ठीक ठाक छोटा सा, और उतना इनफ है भाई। इस मंथ में ये लेके चल रहा हूँ कि भाई अगर मैं 300-400 प्रॉफिट अगर डेली बनाता हूँ तो इस मंथ एंड तक मैं अपना अकाउंट पास करने को सोचता हूँ। उससे पहले तो मैं नहीं सोच रहा कि भाई मेरा अकाउंट पास हो जाएगा। धीरे प्रोसेस ही भाई सही रहता है, जल्दी के चक्कर में बहुत बार अकाउंट ब्लो हो जाते हैं। तो इस बार गाइस मैं वो गलती नहीं करूंगा। बाकी गाइस आज का डे भी बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं। ये दो गाइस 1:30 बज रहे हैं और मेरा डे अब स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं लेट उठा भी था। लेट हो जाता है भाई, रात में सोने में लेट हो जाता है। रात में वीडियो एडिट करो, उसका अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, तो उसमें टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं लेट सोता हूँ तो लेट ही उठता हूँ देर में। बाकी गाइस आज गोल्ड का सिनेरियो थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। और मैंने सोचा था यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प करूंगा, ये 5 मिनट का कैंडल्स है, तो स्कैल्प करने की सोच रहा था, बट भाई ये तो तुरंत इनगल्फ कर रहा है। मुझे लगा था मैं एक बाई का स्कैल्प कर सकता हूँ, बट नहीं हो पाएगा। ऐसे देखते हैं, कोई सेटअप बनता है तो करते हैं। और बाकी ये जो ट्रेड लाइन भाई कल परसों से फॉलो करते हुए आ रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है अभी भी। ये देखो मैंने कल यहाँ पे एक ट्रेड किया था और एक ट्रेड यहाँ पे किया था। उसके बाद फिर ये रात में यहाँ पे मैं करने वाला साइड पे था, उसके बाद रात में बढ़िया अच्छा खासा फॉल किया। उसके बाद फिर ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके वापस से निकल रहा है। सो लेट्स सी, आई थिंक मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है गाइज, अगर ट्रेड लगाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज अभी टाइम 4:30 हो रहा है और मैं थोड़ा नहाने वहाने में लग गया, और मुझे ट्रेड कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने नहीं किया ट्रेड। बट गाइस मुझे जिस चीज़ का डर था भाई वो हो गया। अपना जो फंडेड अकाउंट था वो भाई $1662 के लगभग प्रॉफिट में था, और वहां से अकाउंट वो फेज 1 में उठा के फेंक दिया इन लोगों ने। और वो इसलिए क्योंकि भाई मैंने लोड साइज पहले भी एक्सीड किया था। वो लोड साइज की वजह से मुझे एक मेल आया कि भाई आपने लोड साइज बढ़ा दिया है। बल्कि मैंने आज नहीं बढ़ाया, उसी दिन बढ़ाया था। उसके बाद मैंने कभी लोड साइज इंक्रीज ही नहीं करी, और उसके बाद मुझे मेल आया कि भाई आपने लोड साइज बढ़ाया है और इस वजह से हम आपका अकाउंट वापस ब्रीच कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ जो मेल आया। तो गाइज ये देखो मेल आया, अभी थोड़ी देर पहले मेल आया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपसे मैंने, वी आर नोटिफाइड टू दैट आवर सिस्टम है रिलेटेड आर हार्ड ब्रीच ऑन योर अकाउंट आइडेंटिफाइड नंबर। अकाउंट नंबर था ये मेरा, और इन्होंने बताया डिटेल कैन बी फाउंड इज वायलेशन ऑफ लोड साइज वायलेशन। मतलब मैंने लोड साइज जो इंक्रीज करी थी उसकी वजह से ब्रीच हुआ है। भाई इतने दिन तक मैं इंक्रीज करते आ रहा था जब तक ब्रीच नहीं हुआ। जब मुझे पता चला कि भाई इंक्रीज करने से ब्रीच हो रहा है अकाउंट, तो ब्रीच हो गया। पिछले जितने भी अकाउंट से सब में भाई मैं लॉट साइज बढ़ा के ट्रेड कर रहा था, और ये देखो ब्रीच हो गया। बट गाइस इन्होंने जो अकाउंट ब्रीच किया है इसमें आप सभी देख सकते हैं, अकाउंट ब्रीच करके इन्होंने वापस से 50K का वही वाला अकाउंट फेज 1 में मुझे उठा के वापस से रिस्टार्ट कर दिया। मतलब अकाउंट अब जीरो से फिर से ये स्टार्ट हो रहा है। और ये देखो गाइस अभी इसके अंदर कुछ भी ट्रेड नहीं है। बट गाइस अगर आप भी ये सोच रहे हो कि भाई मैं वो वाला अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया, ये कोई नया अकाउंट है, तो भाई ऐसा नहीं है भाई। ऐसा सोचना तो बंद कर दो भाई। मैंने मेल, पहली बात मेल आपको दिखा दिया, और दूसरी चीज़ मैं आपको पुराना वाला अकाउंट दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा पुराना वाला अकाउंट अपना, और एक अकाउंट नंबर भी यहाँ पे लिख के आ रहा होगा जो कि हार्ड ब्रीच वाले में मेल में जो लिख के आ रहा था। तो अभी देख लो ये भी अकाउंट अभी भी $682 पे है, और भाई ये ब्रीच ही नहीं हुआ है। इसका देखो यहाँ पे ब्रीच लिख के आ रहा है, बट कोई भी मेरे अपना अकाउंट बढ़िया 33% तक का प्रॉफिट मैंने बना लिया था इसके अंदर। और मेरी लॉस लिमिट भी नहीं हिट हुई, ना मैक्सिमम लॉस लिमिट हिट हुई। 3 डेज तो अपने कंप्लीट ही हो चुके थे, बट भाई अपना अकाउंट ब्रीच हो गया। आज मैंने एक ही छोटा सा ट्रेड किया था, स्कैल्प कर रहा था, बट मैंने एग्जिट मार दिया $30 के प्रॉफिट में, वो भी गोल्ड में ही। मतलब कोई भी ट्रेड नहीं किया था। ये देखो गाइस, गोल्ड वाला ट्रेड यहाँ पे दिख रहा होगा, $34 का प्रॉफिट दिखा रहा है, चार्जेस हटा के $3.5 का चार्ज हटा के $30 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये मैंने C2C एग्जिट मार दिया था, 0.5 लोड से मैं गया था इसमें। और भाई जब से मुझे पता चला है 1.4 लोड लेने से अकाउंट ब्रीच हो रहा है, देख लो आपसे कहीं भी 1.4 लोड अगर आपसे तो दिख रहा हो तो बताओ दो। ये तो पुराना है, उसमें ये तो एक ट्रेड है, और ये दूसरा ट्रेड, ये कल के थे। बट गाइज अकाउंट अपना जा चुका है, और अब मुझे वापस से रिसेट कर दिया इन्होंने फेस 1 पे। तो गाइज अब मुझे यही अकाउंट वापस से अब करना पड़ेगा यार, फिर वही हो गया झंझट। मतलब यार इतनी मेहनत से ऊपर लेके गया था यार, 2 बार ले जा चुका हूँ यार, बिना फालतू का बार बार यार रिसेट हो जा रहा है अकाउंट। वापस से जीरो पर कर दिया मुझे लाके। जब मैं फिर से ट्रेड करना शुरू करूँ इसमें, MT5 अपना खोलते हैं। MT5 मैंने अभी नहीं खोला है वैसे तो। MT5 तो अभी तो अपना चालू है बट चल नहीं रहा गाइस। ये भी ये दो गाइस गया। अब मुझे वापस से दोबारा अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा ये वाला। भाई इतनी मेहनत से ऊपर लेके गया था अकाउंट यार, बस वही एक गलती की वजह से मेरा अकाउंट वापस से रिसेट हो गया। और गाइज बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया, ये कोई नया अकाउंट होता है, तो नया अकाउंट नहीं है भाई। मैंने दिखा दिया कि मेरा वो वाला पिछला वाला अकाउंट ब्रीच नहीं है, मेरा प्रॉफिट में ही था।
बट वापस से इन्होंने वापस रिसेट कर दिया मुझे, पूरी मेहनत खराब। बट गाइज मुझे पता है मेरी गलती थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट तो ब्रीच नहीं हुआ, रिसेट ही तो हुआ है। तो मैं काम ये करूंगा। और गाइज मैं एक चीज और बता देता हूँ भाई, अकाउंट उन्हीं लोग का रिसेट हो रहा है जो कि प्रॉफिट में है भाई। अगर उन्होंने एक्स्ट्रा लोड खोल दिया और प्रॉफिट में है, मतलब अकाउंट उनका अप है, तो उनका जीरो पे कर देंगे उनको, यानी कि एकदम नया अकाउंट कर देंगे। बट अगर आप नीचे हो, अकाउंट ड्रॉ डाउन में आपका जा रहा है, तो ये मत सोचना कि भाई ज्यादा लोड खोल दूंगा तो अकाउंट रिसेट हो जाएगा। भाई वो रिसेट नहीं करेंगे, फिर अकाउंट ब्रीच ही करेंगे आपका, आपको नया अकाउंट ही नहीं मिलेगा, वो भी अकाउंट हाथ से चला जाएगा। तो ड्रॉ डाउन वाले तो भाई मत करना ये गलती कि भाई एक लूप होल मिल गया तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉफिट में हो गए जब भी वो ब्रीच करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। यार ये प्रोफम के रूल्स से तो भाई एकदम भाई मेरा मन भर गया है यार। अगर मेरे पास रियल अकाउंट होता ना भाई, रियल फंड होते, मैं अब रियल ट्रेड करना शुरू कर देता। पर एक्चुअली में दिक्कत ये है कि पैसे नहीं है मेरे पास रियल अकाउंट से ट्रेड करने के लिए। साइकोलॉजी तो इतनी ठीक कर ली है मैंने, अगर मैं धीरे धीरे ऐसे जैसे रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, इसी तरह अगर करता रहूँ तो मैं रियल अकाउंट से अब कर सकता हूँ। वैसे तो भाई यार 2 बार 2-2 हज़ार प्रॉफिट मैंने बनाया है, अगर दोनों जोड़ लो तो भाई अकाउंट तो पास ही हो जाता है। कोई बात नहीं गाइज, मेरी गलती थी, अकाउंट ब्रीच हुआ, फिर से शुरू करेंगे, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे और क्या ही कर सकते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और ये रहा गाइज गोल्ड का चार्ट, जो कि इतने दिन से भाई ये ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा था, हर बार टैप करके जा रहा था। बट इस बार इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, बट यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया। और यहाँ पे छोटा सा स्केल मैंने यहाँ पे आई थिंक किया था इस जगह पे, और भाई इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, तब मैंने सोचा था कि ये ब्रेक डाउन देगा तो मैं ट्रेड करूंगा, बट भाई ब्रेक डाउन देके भी यहाँ तक निकल गया और मैं ट्रेड नहीं कर पाया। हम देखते हैं, लेट्स सी अगला से सेटअप कहीं बनता है तो करेंगे। एक तो यार मैं ज्यादा लोड खोल नहीं पा रहा हूँ, एक लोड से भाई 50K के अकाउंट में एक लोड से कितनी धीरे प्रॉफिट बनेगा यार, ये तो मानो। चलो कोई बात नहीं, धीरे ही अच्छा होता है भाई, धीरे धीरे प्रॉफिट बनना ही सही रहता है। सो गाइज अभी हो चुकी शाम और अब टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। और गाइज जैसा कि मेरा जो ब्लूबेरी का अकाउंट था वो रिसेट हो गया है, मेरा दिमाग जब से खराब ही चल रहा है कि भाई रिसेट हो गया अकाउंट। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास थोड़ा सा रियल फंड पड़ा हुआ है, तो मैंने एक्सएनएस में अभी डिपॉजिट किया। मतलब बाइनेंस से P2P करके USDT ली, उसके बाद फिर मैंने एक्सएनएस में डिपॉजिट किया है। और मैंने छोटे मोटे स्केल भी, मतलब छोटे छोटे ऐसे ट्राई कर रहा था, जिसमें कि मैंने $4-5 बनाया भी है। आज के डे में $30 मैंने डिपॉजिट किया था, $30-31, और ये 35 पे अभी आ चुका है। तो गाइस ये देखो मेरा एक्सएनएस का अकाउंट, और इसमें के अंदर मैंने थोड़ा बहुत स्कैल्प किए हैं, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब मैं ऐसे टेस्टिंग एज अ टेस्टिंग बहुत ही कम क्वांटिटी लेके गोल्ड में 0.01, मतलब इससे कम क्वांटिटी ले ही नहीं सकते, तो इतने कम क्वांटिटी से धीरे धीरे प्रॉफिट स्केल कर रहा था। और मैं बस एज अ ट्राई कर रहा था, जैसे कि मैंने तो 4 ही बार किया है, 1 2 3 4, और लगभग मेरा 4-4.5 डॉलर का प्रॉफिट है। मैंने यहाँ पे $30 डिपॉजिट किया था और अभी 35 हो चुके हैं। 30-31 डॉलर डिपॉजिट किया था और 35 हो चुके हैं। मैं आज सोच रहा था गोल्ड में ट्रेड करने का, बट वैसा कुछ खास मूवमेंट भी नहीं है गोल्ड में कि ट्रेड कर सके कोई। रेंज जैसा ही बना रखा है एक, क्योंकि भाई मैं आ चुका हूँ तंग। दिक्कत यह है ना कि भाई अकाउंट पास करने चलो तो कभी कुछ रूल गलत कर देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ। इस चक्कर में भाई 2-3 महीने से भाई एक अकाउंट पे मैं मेहनत करता हूँ। तो जब मैं पास करने वाला लायक बनता हूँ, तो वो अकाउंट फिर मेरा ड्रॉ डाउन में चला जाता है, या फिर कुछ गलती हो जाती है जिससे कि अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे स्केल पर रियल अकाउंट में भी करता रहूँगा, ताकि रियल मनी बनती रहे, और अपना फंडेड अकाउंट तो चलता ही रहेगा साइड साइड। तो मैं अगर रियल अकाउंट में थोड़ा बहुत ट्रेड करूंगा, तो वो भी आप सबको मैं दिखाता रहूंगा साथ साथ। मतलब कि गाइस मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ, मैंने अभी ऐसा किया नहीं कि मैं रियल अकाउंट में ही ट्रेड करूंगा। बट आप सबको कैसा लगता है, आप सब ये थोड़ा कमेंट में बता सकते हैं। कुछ बंदे मेरे को बता भी रहे थे कि भाई रियल अकाउंट से ट्रेड करो, इस वजह से मैंने सोचा रियल से भी थोड़ा बहुत करते हैं। अपने फंडेड अकाउंट में आज कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट ही साइड पे था और मेरा दिमाग भी खराब था आज के दिन में, इस वजह से मैं ट्रेड भी नहीं किया। मैंने वो अकाउंट अपना रिसेट हो गया, वापस से जीरो, $2,000 लगभग प्रॉफिट बनाया था, वापस से फिर जीरो कर दिया इसको। तो गाइस बस ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई एंड कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच।